एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक, रमज़ान का चांद मुबारक। रमज़ान का चांद देखकर जो दुआ पढ़ते मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और जितना मुझे मालूम है, मैंने जितना सीखा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बस बहुत खुश है। बस दुआ यही अल्लाह ताला से कि इस रमज़ान के महीना अल्लाह ताला हम सबको हमारे सबकी गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। रहमतों वाला बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हम सबको हज उम्रा जाने की नसीब हमारे तौफीक नसीब फरमाए। और क्या बोल रही है, जितनी दुआएं आती है मैं बोल रही हूँ, इतना वीडियो में बोल भी नहीं सकती क्योंकि नर्वस हो जाती हूँ। और बस अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा काम है। सहरी का काम करना है, सहरी बनाना है। अभी रात का डिनर करेंगे, खाने के बाद जितना थोड़ा थोड़ा खाएंगे क्योंकि सहरी में खा नहीं पाएंगे। और फिर सहरी में भी ज़्यादा नहीं खा सकते, तो उठ के सुबह उठ के सहरी बनाएंगे हम लोग। वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह जितना हो सके इस महीने में हम लोग कुकिंग्स का जो भी है, तिलावत का, अच्छी अच्छी बातें सीखने का, उसमें वीडियो बनाएंगे। अभी आप सबको मेरी भी रिक्वेस्ट है गाइज, आप सब लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे माँ बाप को, मेरे बहनों को, हम सबके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल अभी डिनर करते हैं, डिनर में भी क्या बना है वो भी दिखाएंगे। और A few moments later. और जी यहाँ पे हमारे डिनर के लिए हमने मछली को मसाला लगा के रख लिया है। और मैंने फ़िश फ्राई खाया है आज डिनर में। दाल चावल बना था लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे मछली बहुत पसंद है। सिर्फ मैंने इसी को डिनर बनाकर अपना खा लिया था। और मतलब इतना टेस्टी था, बहुत मज़ेदार था मेरा फ़िश। The next day. तो गाइस मैं सो गई थी, फिर अभी उठी तहज्जुद को। अभी रात के 3 बज गए हैं, मुझे तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़नी थी इसलिए उठी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। भी हो गए 3 बज गए सुबह के। उठते हैं पहले तहज्जुद की नमाज के लिए, तो नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद सहरी की भी तैयारी करेंगे। नींद तो बहुत आ रही है लेकिन नहीं, बट जल्दी जल्दी उठकर करने, सबको उठाना भी है। पहले थोड़ा नमाज पढ़ लेते हैं तहज्जुद की। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। बाद में उठ के देखा तो सब लोग यहाँ पे ऑलरेडी सहरी स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे मैं इतना सोकर लेट उठी, फिर मैंने अपनी सहरी की 3 बादाम और 3 खजूर में। बस इसी में मेरी सहरी होगी, हुजूर की सुन्नत है, तो बस इसी में पेट भर गया। और ज़्यादा मुझे भूख भी नहीं लगी सारा दिन। बहुत हेल्थी हो रही थी, ताकत आ गई थी मुझ में, तकलीफ़ नहीं हुई। बस देखिए हमारी सहरी तो हो गई, तो सोचा बाहर आके थोड़ी देर बैठो। देखिए कितना अंधेरा है, अभी सब जाग रहे हैं। मतलब सबके घरों में लाइटें हैं, माशाल्लाह सहरी का रौनक है। अभी 5 साढ़े 5 हो गए हैं, 5:28 है। फजर की अजान भी हो गई है जी। अभी फजर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ मैं। सहरी भी कर लिया, सहरी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ 3 खजूर और 3 बादाम और 2 गिलास पानी पिए हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर में लेट गई थी और सहरी मेरी बहनों ने बना लिया। और फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं क्योंकि मुझे खाया नहीं जा रहा था। रात में मैंने हेवी डिनर कर लिया था मछली, तो इसलिए मुझे नहीं खा पाई मैं रात में सहरी में कुछ भी। तो फिलहाल बस अभी खजूर और बादाम खाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी की सुन्नत है 3 खजूर या 5 खजूर 5 बादाम खाने से। तो मेरी सहरी हो गई है। बस अभी नमाज के लिए खड़ रही हूँ। नमाज पढ़ने के बाद फिर सीधा मिलेंगे आपको सुबह, ऑफिस को भी जाना है यार। तो गाइस सबको मेरी तरफ से पहली सहरी, पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक। तो आप भी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपनी बहन को याद रखिएगा। बस सुबह मिलते हैं। गाइस देखिए मीनार कितनी खूबसूरत लग रही है। फजर का टाइम, हमारी तो नमाज़ हो गई, अभी मस्जिद में भी नमाज़ होने वाली। देख सकते हैं वहाँ पे मस्जिद का लाइटें से अभी शायद अभी भी नमाज़ चल रही है वहाँ पे। ना सुबह सुबह का ये वक्त कितना सुंदर, कितना सुहाना लगता है और इतना सुकून वाला है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड जितना भी जल्दी करो ना, ऑफिस जाने के लिए लेट होता ही है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई है मैं। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके भागेंगे यार। 1 hour later. फ्रेंड्स तो ये देखिए मेरा ड्रेस, जो कि मैंने आपको घर में भी बताया था। मेरा
नया ड्रेस सिर्फ फसोजी के लिए मैंने सिलाया था, तो ये उसका सुंदर सा दुपट्टा कितना प्यारा है और बहुत सॉफ्ट एंड नरम है। ये सब कपड़े मैंने अपनी बहन के पास ही ख़रीदे हूँ। ये सब मेरी बहन के पास लेती हूँ मैं। उनका जो है कपड़ों का वो सेल करती है। बहुत अच्छे अच्छे वैराइटीज़ हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टा में DM कीजिएगा, तो मैं आपको उनका डिटेल्स दूँगी। आप भी जाकर वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो सो प्रिटी डबल शेड का, और इसका पैंट ना पिंक कलर का है। बताती हूँ, देखिए येलो पैंट पिंक है, और ये स्टिचेस पूरा मेरी मम्मी ने किया है मेरा। तो अभी जाएंगे ऑफिस का काम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑफिस में ज़ोहर का टाइम हो गया, तो सुबह से बहुत ज़्यादा कामों में लगी थी, और अभी नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की सुबह से जल्दी पूरे सारे कामों को मैंने ख़त्म कर लिया, और शाम तक और थोड़ा पेंडिंग काम से वो कर लूँगी। अभी जैसे कि लंच टाइम होता है, मैं तो लंच करने ही जाती, मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। अभी मैं पढ़ रही हूँ कुरान शरीफ। कुरान तो मैं ऑनलाइन से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि हाथ में तो लेकर नहीं आ सकते कुरान, पर्स में रख कर नहीं, ट्रैवल नहीं कर सकते, फिर हम लोग यहाँ पे रखिए पढ़े टेबल पे, कोई और टच करे, ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, ऑफिस में हमेशा मैं ऑनलाइन से ही कुरान पढ़ती हूँ। ऑनलाइन बोले तो गूगल से ही मैं कुरान खोल लेती हूँ। मैंने अपने मामू हाफिज़ साहब से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर साल रमज़ान में भी ऐसे ही करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कुरान एक से ज़्यादा ख़त्म करूँ। तो अभी मैंने हर साल तो ऐसे ही करती हूँ। अभी मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फिर कुरान स्टार्ट कर लिया, पहला पारा शुरू किया है, क्योंकि रेगुलर पढ़ने में और ये पढ़ने में अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो अभी मैं यहाँ से देखकर कुरान पढ़ रही हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा इधर पे और काम भी करते रहेंगे, गूगल भी खुला है, यहाँ भी खुला है मेरा जीमेल, ऑफिस का भी काम चलते रहेगा, और यहाँ पे कुरान भी पढ़ते रहेंगे। तो कुरान एटलीस्ट मैं कोशिश करूँगी एक पारा तो मैं ख़त्म करूँ। गाइस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में एक पारा तो उसको फिनिश करूँ, ख़त्म करूँ, क्योंकि ऑफिस के काम में काम कंटिन्यू करके फिर हम लोग कुरान पढ़ना, और फिर लोग बुलाते रहेंगे, आना जाना होता रहेगा, मीटिंग्स रहती है, तो फिर इसके इस समय मुश्किल होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हर बार एक पारा तो मुझे ख़त्म करना है, और रमज़ान में एक कुरान तो मुझे ख़त्म करना ही है। और जैसे जितना भी हो सके इतना करेंगे। और शायद मेरा ये आज का वीडियो बहुत छोटा मेरा होगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया, नहीं रिकॉर्ड किया है, क्योंकि पहला दिन था तो ज़िक्र में लगी। मैं तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई, आधा घंटा मैंने तहज्जुद पढ़ा, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सर दर्द हो रहा था। सोई तो फिर सीधा मैं 4:45 को, 4:45 को उठी। फिर जल्दी से सहरी तो मैं ज़्यादा कभी भी नहीं करती, सिर्फ खजूर, हमारे नबी की सुन्नत या बादाम ये खा लेती हूँ। कभी कभी रोटी खाती हूँ, कभी कभी कुछ खाती हूँ। लेकिन आज पहला रोज़ा था, तो फिर भी मैंने सहरी नहीं की पूरी से ठीक से और बस 3 खजूर और 3 बादाम खा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ताकत बहुत है, इसी में ताकत बहुत है। अगर हम खाना भी खा लेते हैं तो क्या होता है, थकान होती है, टायर्डनेस हो जाता है। और गाइस, एक और बात है, जब भी आप सहरी करते हो, इफ्तारी करते हो, तो अपने पड़ोसियों का ज़रूर सोचिएगा, यतीम बच्चों का ज़रूर सोचिएगा कि वो हैं आसपास हैं हमारे, हम लोग अच्छा खा रहे हैं, पता नहीं वो लोग कैसे खा रहे हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह देने वाला है, खिलाने वाला है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल हमें भी करना है, क्योंकि अगर हम उसका सोचेंगे तो अल्लाह, दूसरों का सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारा भी सोचेगा। और हम उनका भी मतलब जो भी घर, सॉरी यहाँ कॉल आ गया था, जो भी बच्चों के मतलब पड़ोसियों का सोचिए, आप शेयर करके खाएंगे तो अल्लाह ताला हमें भी गैब से देगा। तो हर चीज़ शेयर करके खाइएगा, बांट कर खाइएगा, जो भी अच्छा आप पकाते हैं घरों में। और शाम को जाकर मैं भी देखती हूँ कि क्या है, जो मिलता है। मैं बस कभी खाने के पीने में नाम नहीं रखती, ऐसा है वैसा है नहीं करती मैं। जो मिलता है अल्लाह, जो मेरे नसीब में मैं खा लेती हूँ। तो शाम को जाकर मिलेंगे आपको। और ये छोटा ब्लॉग है मेरा, होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पहला रोज़ा, पहला रमज़ान का। Many hours later.
तो गाइस मेरी इफ्तारी हो गई थी रास्ते में, तो मैंने रास्ते में रोज़ा खोला था। फिर घर आने के बाद अम्मी ने मुझे शरबत दी, रूह अफ़ज़ा, फिर ये समोसा। समोसे से तो फिर रोज़ा खुलता ही नहीं है, डाइटिंग में फिर भी समोसा खाना पड़ता है। ये है गंजी, इसको ऐश भी कहते हैं, और बैंगलोर की लोकल उर्दू में कहो तो अब गंजी कहते हैं इसको। और इसको पीने के बाद तो मेरा पेट पूरा भर गया था। देखिए कितना बड़ा माशाल्लाह गिलास में मैंने लिया इसको, और मेरा पेट पूरा भर गया। A few moments later. हे गाइस, बहुत गैप हो गया था ऑफिस में। जब मैं कुरान पढ़ने लगी थी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा काम में मैं फिर से फंस गई थी। फिर मैंने अपना पूरा काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं निकल गई घर के लिए। घर में आने तक टाइम बहुत हो गया था, इफ्तारी का वक्त भी हो गया था, तो मैंने रास्ते में से ही रोज़ा खोल लिया, इफ्तारी कर ली। फिर घर आने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस एक समोसा खाया था, क्योंकि रोज़ा खोलने के लिए समोसे के बगैर मेरा रोज़ा होता नहीं है। मुझे बहुत पसंद है समोसा। और शरबत पिया था, और हमने पिया था ऐश, जिसको बेंगलोर की उर्दू में कहते हैं गंजी। वो पिया था, बस हो गया इफ्तारी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होगी, मेरा पेट भी भर गया, और मुझे अब खाना भी नहीं खाना, सीधा खाऊंगी मैं इफ्तारी में। और अभी नमाज़ पढ़ने लगी हूँ ईशा की, और इंशाल्लाह तरावे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बस सो जाऊंगी, फिर सहरी को भी उठना होगा। मैं वीडियो अब यही एंड करती हूँ गाइस। होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो स्मॉल था, छोटा था, बहुत छोनू मोनू सा वीडियो था, तो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और अच्छे से दुआएं कीजिएगा, मांगिएगा अल्लाह से। ये हमारा पाक महीना है, बरकतों वाला महीना है। इसी महीने में हम लोगों को अल्लाह से लड़ कर छीन कर मांगना चाहिए कि दीजिए अल्लाह ताला हमें, ये सब दीजिए जो जो हमारे जायज़ दुआएं हैं। बस होप करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।